अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन 7 यूनिक तरीके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। नंबर 1, व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स। ये सबसे कॉमन फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, जहां आप अपनी रिसर्च के थ्रू एक स्टॉक को पिक करते हैं एंड देन एक ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू उस स्टॉक को खरीदते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे उस स्टॉक की डिलीवरी लेते हैं। When that happens, the stock moves into your डीमैट अकाउंट। तो जैसे आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में स्टोर होते हैं, आपके स्टॉक्स एक डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। What are the pros and cons of this approach? नंबर 1, जब आप अपनी रिसर्च करके किसी भी स्टॉक को लेते हैं तो you have ownership of that stock एंड उसके थ्रू आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक ऐसा स्टॉक लिया है जो आपको पता है अच्छे से ग्रो करेगा, स्टेबल कंपनी है, something that I can take a bet on for 5, 10, maybe 20 years, then that will allow for compounding to happen and will help your money grow. लेकिन इसके लिए रिसर्च चाहिए होता है, इसके लिए एनालिसिस करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपके कंपनी के फाइनेंशियल समझने होंगे या स्टॉक प्राइस कैसे मूव कर रहा है वो समझना होगा। सो इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दैट्स व्हाई एटलीस्ट माय रिकमेंडेशन इज कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, then picking stocks may not be the right approach for you, but it remains your choice. अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं देन यू विल नीड अ ब्रोकरेज अकाउंट जिसके थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को, एंड अ डीमैट अकाउंट जहां आप इन स्टॉक्स को स्टोर कर सकते हैं। Zerodha इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ ब्रोकरेज एंड अ डीमैट अकाउंट। ये वीडियो किसी भी ब्रांड जिसका मैं नाम लूंगा उससे स्पॉन्सर्ड नहीं है। दीज आर जस्ट ब्रांड्स दैट आई पर्सनली यूज। मैं Zerodha को पिछले 7 साल से यूज करता आ रहा हूं। इट इज इंडियाज नंबर 1 ब्रोकरेज अकाउंट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट is अगर आप डिलीवरी लेते हैं स्टॉक्स की then they do not charge any money for that, so it's absolutely free. You buy at the price जो भी स्टॉक प्राइस होगा and then you take delivery of that T+1 which is जिस दिन आपने खरीदा होगा उसके एक दिन के बाद, तो तीसरे दिन पे आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स होंगे and then you can do whatever you want, continue holding them or sell them or anything else तो possible नहीं है। यही 2 ऑप्शंस है। That is how you do long-term investing through delivery of stocks. इसका exact opposite, which is number 2, is trading of stocks. Trading of stocks में आप दिन में ही ट्रेड करते हैं. So you're not betting on the long-term view of that stock. आप दिन में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं उस पे बेट करते हैं. फर्ज करिए कि एक स्टॉक 100 रुपए का है एंड आपको ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए 101 आज हो जाएगा. So you will actually put in that money to buy that stock at 100 rupees, lots of them, and जैसे ही वो 101 हिट होगा आप उन स्टॉक्स को बेच देंगे within the same day itself. What you did is आपको 1% का मुनाफा मिला, which is not bad at all, क्योंकि अगर आप यही चीज हर रोज कर पाएंगे, वैसे मुमकिन नहीं होती है, लेकिन अगर आप टेक्निकली थियोरेटिकली हर रोज 1% कमा पाएंगे, you will actually have 37 times more money at the end of the year than you started with. Of course, most traders पैसे नहीं कमाते हैं because it is really hard to predict कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, and it requires very active vigilance. तो सबसे बड़ा प्रो ये है कि आप पैसे कमा सकते हैं within a day itself, you don't have to wait a really long time. लेकिन सबसे बड़ा कॉन इसका या सबसे बड़ा इसका घाटा ये है कि इसमें एक्टिव रिसर्च चाहिए होता है and you have to sit in front of the screen and make that happen. Definitely not something which I would recommend a new investor to start with. बहुत आसान होता है इसके ग्रीड में ट्रैप्ड हो जाना. बहुत लोग हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए इसमें चले जाते हैं. I would not want you to be one of them, which is why please इसको तभी शुरू करिएगा जब आप knowledgeable हो, रिसर्च ओरिएंटेड हो, आपके पास वो एक्सपर्टीज हो to do it with your own money. अपने पैसे से ही बहुत थोड़े अमाउंट से शुरू करिएगा एंड ओनली व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट डू यू इंक्रीज दैट अमाउंट एंड डेफिनेटली डोंट टेक समवन एल्सेस मनी टिल यू गेट टू दिस पॉइंट. इस ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होगा. डीमैट अकाउंट वैसे ज्यादा जरूरी है नहीं क्योंकि आप कभी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक ब्रोकरेज अकाउंट तो जरूरी है ही. ऑल्सो this is charged. तो Zerodha, for example, let me just very quickly check, charges flat 20 rupees या 0.03%, जो भी lower है. तो अगर आपने 100 रुपए का ट्रेड किया, फर्ज करिए अगर 100 रुपए का ट्रेड किया तो आपसे वो 20 रुपए चार्ज करेगा for that trade and that will become your cost of trading within that day. क्या? Third option stock market में इन्वेस्ट करने का is something that we all are familiar with and those are called mutual funds. Mutual funds क्या होते हैं? There is
अ बैंक और एन इंस्टीट्यूशन जहां एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा, एक ऐसा इंसान जो एक स्पेसिफिक आइडिया पे फोकस करता है. इट कुड बी अबाउट द सेंसेक्स, इट कुड बी अबाउट एन इंडस्ट्री कि मुझे फार्मा, मुझे टेक्नोलॉजी, मुझे एग्रीकल्चर, ये सब. इट कुड बी अबाउट स्पेसिफिक नीड्स, मुझे ग्रोथ पे फोकस करना है, मुझे डिविडेंड पे फोकस करना है, सो ऑन. एंड दे विल देन गैदर थ्रू द रिसर्च अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स. तो वो एक स्टॉक पे बेट नहीं करते हैं, वो मल्टीपल स्टॉक्स पे बेट करते हैं एंड दे विल मैनेज दैट फॉर यू. तो आपको वो स्टॉक्स इंडिविजुअली जाके नहीं खरीदने हैं. यू जस्ट बाय अ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड. और वो म्यूचुअल फंड एक पैसा चार्ज करता है आपके लिए, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो. एंड उस एक्सपेंस रेशियो से वो पूरी मशीनरी चलाता है इन द बैक एंड. रिसर्च, कौन सी स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, ये सब कुछ होता है बिना आपके कुछ भी इन्वॉल्वमेंट के. एंड व्हाट यू गेट इज द राइज इन द यूनिट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड, विच इज कॉल्ड NAV, नेट एसेट वैल्यू. ये NAV इज द इक्विवेलेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस. तो अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2200 रुपए है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड का NAV 100 रुपए है, आप अज्यूम करिए कि ये दोनों सेम चीजें हैं. आप म्यूचुअल फंड का 100 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हैं या रिलायंस का 2200 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हैं. देयर इज नो डिफरेंस एज सच, बट द बिग डिफरेंस इज यहां आप रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे हैं एंड दैट इज अ स्टॉक. तो रिलायंस जब ऊपर जाएगा तो आपके पैसे ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे. लेकिन म्यूचुअल फंड में यूर बाइंग अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स. तो अगर खुदा ना खास्ता एक स्टॉक नीचे चले जाता है, देयर इज स्टिल इनफ एंड मोर इन द रिमेनिंग स्टॉक्स जो शायद आपको तब भी ऊपर रखे. That's why a portfolio approach or a diversified approach is a very safe way of a new investor coming into the market. Mutual funds तभी बहुत प्रमोट किए जाते हैं. म्यूचुअल फंड सही है, उसके एड्स हम अक्सर देखते हैं. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई. इट इज बिकॉज म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड वे ऑफ एंटरिंग द मार्केट. अभी भी रिस्की है. ये नहीं है कि ये पैसा कभी आपका नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बाय डिजाइन is a volatile market, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर. But what you're doing through a portfolio of stocks and the right mutual fund, you are diversifying that risk or mitigating that risk. अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, then a good mutual fund to start with will be a index mutual fund. ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हमारे पूरे इंडेक्स को, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है. A good index mutual fund is the Nifty 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड. ये इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 50 स्टॉक्स को रेप्लिकेट करता है. तो ये बोलता है कि ये टॉप 50 स्टॉक्स हैं, दीज कंपनीज आर रियली गुड, लार्ज इनफ, अच्छी ग्रोथ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टॉप 50 हैं तो देयर इज स्टेबल ग्रोथ एज वेल, तो मैं इन पे बेट करूंगा. सो द निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज अ गुड वे टू स्टार्ट. उसके SIP अगर आप करते हैं, देन यू रिमेन कमिटेड एज एन इन्वेस्टर over a long period of time. And to give you a sense, पिछले 5, 10, 15 साल में the Nifty 50 has given on an average an annual return of 13 to 14%. मतलब आपका पैसा करीब हर 5 साल में दुगना हुआ है. तो अगर आपने 15 साल तक वो पैसा डाला हुआ था, तो पहले 5 साल में आपके 100 रुपए 200 हुए, या आपका 1 रुपए 2 रुपए हुआ. फिर अगले 5 साल में वो 2, 4, और फिर अगले 5 साल में वो 4, 8, मतलब 8 गुना पैसा in 15 years. That is the power of compounding, which is something that you should experience. म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है. जरूरी नहीं है कि ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए हो. A good way to buy mutual funds, what I personally use is Coin by again Zerodha. Coin absolutely free है. जब भी आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक डायरेक्ट वे और एक रेगुलर वे. रेगुलर वे इज व्हाट आवर पेरेंट्स आर यूज्ड टू, जहां हम एक एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदते थे, लेकिन क्योंकि आप एक इंसान के थ्रू खरीद रहे हैं तो उनका खर्चा भी आपको देना होगा. तो योर एक्सपेंस रेशियो, विच इज द अमाउंट यू पे टू द म्यूचुअल फंड टू रन देयर कंपनी, इज हायर, क्योंकि उसमें उस एजेंट की कमीशन भी जुड़ी होती है. रेगुलर वे से बेटर है डायरेक्ट वे. डायरेक्ट वे में आप किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं खरीदते हैं, एक ज़ेरोधा जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं, एंड यू बाय स्ट्रेट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ. इसमें एक्सपेंस रेशियो आपका कम होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग इट. एन एडिशनल पार्ट इज ज़ेरोधा इस परचेज के लिए कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करता है. सो द ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो फ्री, एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो लोअर, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ गुड वे टू अप्रोच इट. SIP भी आप कर सकते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है क्योंकि सेबी ने काफी रूल्स वगैरह डाल दिए हैं SIP ऑनलाइन, बट स्टिल प्लीज बी डिलिजेंट, प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, एंड अपना SIP म्यूचुअल फंड का एक्टिवेट करिए, क्योंकि हर महीने उसी सेम डेट पे उसी सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करना इज द मोस्ट guaranteed way
of creating wealth over a long period of time. Expense ratio के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं. They're usually index mutual fund के, they're usually in the range of 0.2 to 0.3%. मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 99.8 या 99.7 रुपीज आपके मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, और वो जो 20 या 30 पैसे हैं वो कंपनी यूज करती है अपना खर्चा चलाने के लिए. That's the only thing you have to bear. There are also some mutual funds जिनका एक exit load होता है. Exit load मतलब अगर आप किसी पीरियड से पहले उस म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं तो you have to pay that exit load. Ideally आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करें जहां exit load 0 हो या मिनिमल हो. कुछ बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स में exit load होता है, typically about 6 months or a year, which should be the case as it is. 6 महीने 1 साल से पहले तो आपको कोई म्यूचुअल फंड बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस छोटे से पीरियड में आपकी कोई भी मूवमेंट या ग्रोथ नहीं होगी. इट विल ओनली हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर द फोर्थ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट आर कॉल्ड ETFs. ये एक रीसेंट फिनोमेना है इंडिया में. ETFs का मतलब है इक्विटी ट्रेडेड फंड्स. तो म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं, आप म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदते हैं विच इज NAV. लेकिन आप अगर उस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहते हैं तो यू हैव टू सेल दैट यूनिट अगेन, एंड इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन द मार्केट. आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से खरीद रहे हैं या उनको बेच रहे हैं. इट्स लाइक अ शॉप. बट इमेजिन लाइक स्टॉक्स, अगर ये म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेड हो पाते हैं, मतलब आप एक दिन में भी उनको ट्रेड कर सकते हैं लाइक अ ट्रेडर, या आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी ले सकते हैं लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एंड दैट इज व्हाट ETFs अलाउ. ETF एक फंड को ट्रेड करने का ऑप्शन देते हैं ऑन द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ. तो जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं एक कंपनी के, वैसे ही आप ETFs खरीद सकते हैं एक फंड के. That is, in my knowledge, the biggest difference and perhaps the only difference between an ETF and a mutual fund. But there is also a bigger, better difference. ETFs in general mutual fund से काफी सस्ते होते हैं. So to give you a sense, mutual fund का अगर आपको याद होगा expense ratio 0.2 to 0.3% होता है. ETF का expense ratio 0.05 या 0.1% के करीब होता है. So almost half या 1/4. And that makes it even better अगर आप वही सेम फंड लेना चाहते हैं लेकिन उसका म्यूचुअल फंड लेने की जगह उसका ETF लेते हैं. माय अंडरस्टैंडिंग इज और कोई अंतर नहीं है. अगर मैं इनकम्प्लीट हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ETF और म्यूचुअल फंड्स में अंतर क्या है. माय अंडरस्टैंडिंग टेल्स मी कि ETFs और म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाते हैं, and the only big difference is the trading of ETFs and of course the expense ratio, जो कि ETFs में बहुत कम है. ETFs खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा in addition to that brokerage account, जहां से आप वो खरीद सकते हैं, because you may take delivery of that unlike a mutual fund, जहां आप कॉइन जैसे ऐप में उसको स्टोर करके रख सकते हैं. Then number 5 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका इज स्मॉल केस. स्मॉल केस के बारे में मैंने अक्सर बात करी है. तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स आपको ज्यादातर एक इंडेक्स या एक इंडस्ट्री पे फोकस करके एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स बना के देते हैं. स्मॉल केस इसको एक स्टेप आगे ले जाता है. बोलता है कि व्हाट इफ देयर इज अ डिफरेंट थीसिस जिसमें आप बिलीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट. तो वो कंपनीज जो मिडिल क्लास इंडिया के लिए कुछ बना रही हैं, मैं उन कंपनीज पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं. अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अ म्यूचुअल फंड दैट एग्जिस्ट. लेकिन स्मॉल केस अलाउज फॉर दैट, क्योंकि स्मॉल केस थ्रू स्मॉल केस मैनेजर्स, वही सेम लोग जो शायद म्यूचुअल फंड चला रहे हैं या इंडिपेंडेंट फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो कि सर्टिफाइड हैं एंड आर अलाउड टू मेक दीज, वो एक स्मॉल केस बनाते हैं एंड आप उस स्मॉल केस को फॉलो करते हैं. सो व्हाट इट डज इज इट कनेक्ट्स द स्मॉल केस विद योर ब्रोकरेज अकाउंट. कुछ भी हो सकता है, वो ग्रो हो सकता है, अपस्टॉक हो सकता है, ज़ीरोधा हो सकता है और एनी अदर, एंड यू बाय एंड सेल थ्रू स्मॉल केस. किसी भी पॉइंट पे स्मॉल केस के पास इन स्टॉक्स की ओनरशिप नहीं होगी, आपके पास ही होगी आपके डीमैट अकाउंट में. बट द बेस्ट थिंग इज इट अलाउज फॉर यू टू वन ट्रैक आइडिया विच कुड बी ऑन स्मॉल केस, एंड नंबर 2 गेट 100% ओनरशिप ऑफ द स्टॉक्स. तो जैसे जैसे वो स्टॉक्स चेंज होंगे, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड में होते हैं शायद हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, वैसे वैसे ही आप एक रीबैलेंस का अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, जहां थ्रू अ सिंगल क्लिक यू रिफ्रेश ऑल द स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में थे थ्रू दैट स्मॉल केस. स्मॉल केस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. एक पर्टिकुलर वीडियो जो मैं शेयर करना चाहूंगा, विच इज हाउ स्मॉल केस वर्क्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट, इज समथिंग दैट यू शुड वॉच. इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट अप्रोच. मैंने पर्सनली 2 स्मॉल केस लिए हुए हैं on something called momentum strategy. Momentum strategy होती है जहां एक स्टॉक
बढ़ता रहता है बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, एंड दैट मोमेंटम, शॉर्ट टर्म मोमेंटम पे आप बैठ लेते हैं. नाउ दैट इज नॉट समथिंग विच आई हैव एन एक्सपर्टीज ऑन, ना मेरे पास कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दो ऐसी कंपनीज हैं या दो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसको खूबी से करते हैं, एंड आई फॉलो देयर स्मॉल केस, कैपिटल माइंड एंड वीकेंड इन्वेस्टिंग, एंड उनके थ्रू जो भी वो मुझे सजेशन देते हैं विच हैपेंस एवरी वीक, मैं स्मॉल केस पे एक क्लिक करके उस सजेशन को रेप्लिकेट करता हूं ऑन माय डीमैट अकाउंट एंड कंटिन्यू टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ मोमेंटम स्ट्रेटजी. नंबर 6 is called FNO या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. अगर मैं आप सब लोगों से ये पूछूं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें अगर 100 रुपए रोज ट्रेड होते हैं तो उसमें से कितनी डिलीवरीज होती हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो मैं बता रहा हूं, एंड कितना ट्रेडिंग होती है where there is no delivery, it is just simply buy, sell. You'll be shocked that over 90% of it is just trading, and बहुत ही कम percentage is actually delivery. Futures and options is the biggest way how people actually get involved in the stock market. Not something that I would recommend, लेकिन जानना और समझना जरूरी है क्योंकि futures and options इतना बड़ा play है in almost all the markets, not just India, that you'll be left इनकम्प्लीट इन योर नॉलेज अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा. मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, बट टू गिव यू अ सेंस दैट हाउ डज इट रियली वर्क, देयर एसेंशियली टू थिंग्स यू नीड टू नो. एक, व्हाट्स कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन. सेकंड, व्हाट्स कॉल्ड अ पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन होता है कि मैं एक स्टॉक को फ्यूचर पे खरीद सकता हूं, दैट इज द राइट दैट आई हैव बट नॉट एन ऑब्लिगेशन. इसका मतलब मेरे पास चॉइस है एक सर्टेन पॉइंट पे इन द फ्यूचर इस स्टॉक को खरीदने का एट अ सर्टेन प्राइस या नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं. एंड अ पुट ऑप्शन इज कि मेरे पास चॉइस है इस स्टॉक को एट अ फ्यूचर डेट बेचने का एट अ सर्टेन प्राइस या नहीं, अगेन कोई ऑब्लिगेशन नहीं. नाउ व्हाई डू पीपल ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज बिकॉज फॉर अ वैल्यू मच लोअर देन द एक्चुअल स्टॉक प्राइस आपको उस स्टॉक प्राइस की प्राइस मूवमेंट पे बेट करने की ऑप्शंस मिलते हैं, विच आर कॉल या पुट. टू अंडरस्टैंड दैट, लुक एट द स्क्रीन. लेट्स पिक अप रिलायंस. तो ये रिलायंस का करंट प्राइस है 2,549 and 60 पैसा. दिस इज ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यहां आप देख सकते हैं ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग. ये है कॉल ऑप्शन, एंड ऐसे ही एक पुट ऑप्शन भी आता है. कॉल ऑप्शन क्या था कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं. व्हाट इट सेज इज कि अगर आप 64.95 रुपीज देते हैं, देन यू गेट द ऑप्शन ऑन द 24th of November, which is about a month from now, to buy this stock for 2,040 rupees. अभी का कितना है 2,549. मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि आप इस दाम पर इस डेट पर रिलायंस का स्टॉक खरीद सकते हैं इस प्राइस पर. अब जैसे जैसे ये प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे इसका दाम भी चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं इस स्टॉक को 2,160 रुपए पे खरीदना चाहता हूं, देन देयर इज नथिंग, देयर इज नो ऑप्शन अराउंड दैट एट ऑल, क्योंकि इतना कम प्राइस पे तो मोस्ट लाइकली कुछ होगा ही नहीं. लेट्स इंक्रीज. मैं बोलता हूं 24 नवंबर को मुझे यही रिलायंस का स्टॉक 2,620 रुपए का खरीदना है, एंड दैट इज ओनली फॉर 30 रुपीज. अब ये कम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि 24 नवंबर विच इज अबाउट 24 डेज फ्रॉम नाउ 2,620 रुपए का नहीं होगा ये स्टॉक, तो हम कम में दे सकते हैं, बिकॉज आई नो आई विल मोस्ट लाइकली मेक मनी फ्रॉम दैट. सिमिलरली पुट मतलब सेल. मैं 24 नवंबर को रिलायंस का स्टॉक 2,620 रुपए का बेच सकता हूं, इज एन ऑप्शन दैट आई नीड. दिस इज क्वाइट हाई, 89 रुपीज. अगर मैं यही चीज को 2,560 कर देता हूं, विच इज क्लोज टू द करंट प्राइस, देन इट ओनली बिकम्स अबाउट 60 रुपीज. मतलब इस प्राइस पे तो आप बेच ही पाएंगे, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी सम बायर एट द अदर एंड विलिंग टू बाय इट. सो यू सी कि 2,500 रुपए का स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 60 रुपए पे बाय एंड सेल करने का ऑप्शन मिल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज सो अट्रैक्टिव, बिकॉज फॉर अ मच लेसर वैल्यू यू गेट द ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग ऑन या बेटिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट इन द फ्यूचर. यही 24 नवंबर, 29 दिसंबर, 25 जनवरी, ये सारी डेट्स होती हैं विच आर कॉल्ड एक्सपायरी डेट्स फॉर दीज ऑप्शंस, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस. इससे ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक पे एक पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, व्हिच आई वुड एनकरेज यू टू go and read. Finally, number 7 way of investing in the stock market are called PMS या Portfolio Management Services. जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, तब आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आपके इस पूरे पैसे को मैनेज करे.
वही एक डीमैट अकाउंट आपके लिए खोले, वही इन्वेस्ट करें आपके लिए। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं, शायद स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, सो ऑन। लेकिन पीएमएस ट्रेडिंग नहीं कर सकता, पीएमएस सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकता है। एंड द इन्वेस्टिंग कुड बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जहां आप थोड़े पीरियड के लिए, 30 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 60 दिन के लिए अपना पैसा कहीं पार्क करेंगे, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा होता है बैंक अकाउंट में। बोलते हैं यार थोड़े टाइम के लिए अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट कमा पाए तो क्या बुरा है। और दे इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर बिल्डिंग कैपिटल। एज एन इंडिविजुअल आप भी एक पीएमएस कर सकते हैं। पीएमएस का इंडिया के लिए रेगुलेशन है दैट यू नीड टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 50 लाख रुपीज पर ईयर, या आई थिंक क्यूमुलेटिव, आई एम नॉट टू श्योर, टू स्टार्ट अ पीएमएस या एनरोल इन अ पीएमएस। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो एक पीएमएस इंडिया में अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज इट इज विद अ वेरी हाई बैरियर, क्लियरली नॉट समथिंग जो एक नए इन्वेस्टर के लिए जरूरी है एट दिस पॉइंट। These 7 methods are the methods for you to enter into the stock market. अगर आप मेरी राय चाहते हैं तो मेरी राय ये रहेगी कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में एंटर करें, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड चूज करें, एक निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज द राइट वे टू स्टार्ट उसका SIP, and that will be when you start getting used to the ups and downs of that. जब धीरे धीरे आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे, when you know कि अरे प्राइस गिरने से मेरा हार्ट बीट तेज नहीं हो जाता, प्राइस अप होने से मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाता, that is when you get into the next order and the next order and the next order, and over time build your risk appetite with money and thus your wealth as well. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं, नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.